मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट अकादमी के बैनर तले एक कार्यक्रम दिनांक 19 मई 2024 रविवार को हैंडीक्राफ्ट के कार्यालय मुगलपुरा प्रिंस रोड पर आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुसर्रत हफीज एडवोकेट लिटिल एंजल्स स्कूल प्रबंधक ने की तथा मुख्य अतिथि मुफ्ती मोहम्मद आजम प्रबंधक एंड मुस्लिम हैबिट इंटर कॉलेज मौजूद रहे तथा संचालन हैंडीक्राफ्ट अकादमी के महाप्रबंधक शाहनवाज खान ने किया। इस मौके इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि नौजवानों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए और उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाए। इसके अंतर्गत इकरा कोचिंग एंड ट्रेनिंग मरकज के तत्वाधान में दिलाकर मरकज के माध्यम से लोगों को रोजगार दिलाया जाए। इस मौके पर मुख्य अतिथि सहित सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इकबाल मुरादाबादी, अब्दुल कादिर, ताहिर हुसैन, असलम नियाजी, इदरीस कुरैशी आदि मौजूद रहे। रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट के नवाज अहमद खान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप इतने एक्टिव से हैं और ठीक ठाक से पढ़ लिखे मालूम पड़ते हो, तुम IAS में क्यों नहीं बैठते, डिप्टी लेटर क्यों नहीं बनते। तो जब तक मैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठा था, तो मैंने कहा उनसे, जैसा मैं सेकंड क्लास स्टूडेंट हूँ, मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई। चलो भाई, आपकी बात नहीं रखूंगा। आज कितनी इनसे मोहब्बत करते हो, यकीन नहीं आएगा बाखुदा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि एक गुलपूशी का सब हासिल करें और अब्दुल कदीर साहब को एक टूल दें और एक अहमियत इतनी होती है कि आपके पास डिग्री है। किसी ने कहा है कि डिग्री जो है वो तो माँ बाप के खर्चे का हिसाब है कि आपने कितना रुपया खर्च किया डिग्री लेने में, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए कितनी कोशिश करी, कितना हुनर सीखा, वो तो किसी पे भी नहीं है। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना है कि अपने बच्चों को अंदर टैलेंट पैदा करना है। कितनी वैकेंसी निकलती है दुबई से, सऊदी अरब से, बहरीन से, इराक से, कतर से, ईरान से, तो वहाँ कौन लोग जा रहे हैं? जिनके पास ट्रेनिंग है। यूपी के लोग क्यों जाते हैं? इनके पास है ही नहीं, इनके पास तालीम है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन टेक्निकल हैंड नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम ट्रेन करेंगे। हमारी कोशिश है अब इन 6 महीने के अंदर हम ऐसे 50 ड्राइवर तैयार करेंगे जो गाड़ी की ड्राइव करना जानते होंगे, ऑफिस में अपने बॉस को घर से लाना ले जाना ऑफिस का काम करेंगे। उसके साथ खाली टाइम में वो कंप्यूटर स्किल होंगे, कंप्यूटर पे बैठ के उतना काम करेंगे कि जितना एक क्लर्क करता है, यानी कि 15,000 रुपये का जो क्लर्क आप रखेंगे 20,000 का वो काम भी करेगा, और 20,000 रुपये का जो ड्राइवर रखा जाता है वो काम भी करेगा। ऐसे लोगों की पूरी दुनिया में बहुत ज़रूरत है, हर जगह से वैकेंसी आ रही है। बट हमारे यहाँ क्या है, कारीगरी में जाना चाहता है कारीगर है, बोले मुझे प्लम्बर की नौकरी मिल जाएगी, मुझे ड्राइवर की मिल जाएगी, मैं वहाँ जा रहा हूँ 1700-1500 रियाल में। अगर इस ट्रेनिंग लेगा तो 4,000 रियाल की नौकरी मिलेगी, यानी कि 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की उसको नौकरी किसी भी घर में मिल जाएगी, और 35,000 से 30,000 रुपये की नौकरी हिंदुस्तान में उसे मिल जाएगी अगर वो ट्रेनिंग लेता है। ऐसी ट्रेनिंग की ज़रूरत को देखते हुए हमने ये हैंडीक्राफ्ट अकेडमी शुरू की है। आप जो लोग सुन रहे हैं मेरे पैगाम को, उसको समझें, हमसे मशवरा करें, अच्छा लगे हमारे यहाँ एडमिशन लें, ट्रेनिंग लें। इस जॉब की गारंटी हमारी है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 10,000 से 15,000 रुपये की हम गारंटी लेते हैं। हम आपको जॉब दिलाएंगे या देंगे, जैसे भी देंगे, लेकिन आप लोग अपने हाथ में स्किल पैदा करें, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, किस पर्पज पे मीटिंग रखी गई थी यहाँ पर? आज इकरा कोचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बहुत ही अच्छी शुरुआत, लायक मुबारकबाद जिसके फाउंडर और ऑर्गेनाइजर शाहनवाज खान साहब हैं, उन्होंने की है।
और ये वक्त की ज़रूरत है। आज एकेडमिक से हटकर बच्चे टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाएं, यही नीड है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि देश में बिना टेक्निकल एजुकेशन के इतनी वैकेंसीज नहीं है हम सबको जॉब दे सकते होंगे। ऐसी एजुकेशन की नीड है जो एजुकेशन भी हो और साथ में हमारा जरिया माश भी। आज की ये शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत, मैं इसकी तारीफ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इस सेंटर से जो एक जॉब ऑरेंज की एक ये क्षमा जली है, ये पूरे मुरादाबाद को, महानगर को, प्रदेश को रोशन करेगी और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अब बेकार नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें हुनरमंद होंगे और उन्हें अच्छा जॉब मिलेगा। इन्हीं दुआओं के साथ में मैं समस्त मुरादाबाद वासियों को और प्रदेशवासियों को यह आह्वान करता हूँ कि वे शर्मा साहब से यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल कराएं, यहाँ पर ट्रेनिंग दें ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो पाए। थैंक यू। है और सब कुछ बता दिया है, मतलब अव्वल से और आखिर तक इन्होंने पहुंचा दिया। अलिफ और ये को जोड़ दिया इन्होंने, ये कहने को तो कुछ रहा ही नहीं है जितना, और खुल के और वैसे उन्होंने बातें बताई हैं, कुछ हमने बताया है ये तो। लेकिन ये कि एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा, मैं वही बात जो मुशर्रफ नबी साहब ने पहले बताई है कि हम BA-MA के साथ साथ अगर हम कुछ इस तरह की अपनी तालीम को तो हमें कामयाबी जल्दी मिल रही है। विदाउट टेक्निकल एजुकेशन मुशर्रफ आज के टाइम के अंदर, क्योंकि एक एजुकेशन कुछ नहीं कर पा रही। एक एजुकेशन मीन्स एकेडमिक एजुकेशन, एकेडमिक के साथ साथ आपके पास टेक्निकल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज ये कि हम IIT कर रहे हैं, हम इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, हम मेडिकल कर रहे हैं, तो वो भी तो टेक्निकल एजुकेशन ही है। वो कोई भी BA, MA, MSc, BSc करने के बाद डॉक्टर नहीं बन सकता खाली, उसको MBBS करना पड़ेगा, उसको IIT के अंदर जाना पड़ेगा, उसको किसी भी कंप्यूटर MCA, MBA, BCA कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो टेक्निकल के अंदर तो जाना है। विदाउट टेक्निकल वो भी टेक्निकल है। ठीक है, अगर हम उसको छोटे नीचे बिल्कुल लेवल से लेके चले, जैसा आपने बताया कि साहब वो हम में आप अपना कारपेंटर का वर्क लेते हैं, इसकी भी अब उस तरीके से नहीं है कि साहब एक बड़ा ही काम कर रहा है, आरी चलाए चले जा रहा है, आरी चलाए चले जा रहा है। अब वो चीजें खत्म हो गई, उसको भी मॉडर्न कर दिया गया है, उसमें भी इतनी मशीनरीज आ गई है, इतना उसको टेक्निकल बना दिया गया है। देखिए, जैसे शहर के और शहर से प्रदेश के और सरकार के अफसरान को ये बात पता है कि रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट नाम की एक संस्था जो मुरादाबाद में आर्टिजन के लिए काम करती है, उसकी बड़ी अच्छी कामयाबी है कि पहले हमारी संस्था मुरादाबाद स्मार्ट सिटी को भारत सरकार की तरफ से जोड़ा गया। उसके बाद में जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है जहाँ से प्लानिंग चालू होती है, सिडबी, वहाँ उससे हमें जोड़ा गया। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, उर्दू सिखाने पढ़ाने के लिए, उससे हमें जोड़ा गया। तो ये सब लोगों को मुझे बताना था कि उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने जब यहाँ फील्ड में काम किया तो महसूस ये हुआ कि लोगों के पास तालीम है लेकिन हुनर नहीं है। जैसे हमने अगर कंप्यूटर पे काम करने वाले लोगों को बुलाया तो कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल उन लोगों को जानकारी नहीं थी, तो उससे हमने मुतासिर होकर एक यहाँ पर प्रोग्राम शुरू किया है। उसका नाम है जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, और ये हैंडीक्राफ्ट एकेडमी एक हमारी संस्था है जो हमने ये बनाई है। उसमें इस चीज़ का काम शुरू किया जाएगा कि जो यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे हैं, चाहे लड़कियाँ हैं या लड़के, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जो उनके एजुकेशन, उनके माहौल और उनके रोज़ी रोटी के लिहाज से उनको कामयाबी दे। मिसाल के तौर पे उर्दू की टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग और ट्रांसलेट का काम आता है, बहुत बड़ा स्केल पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाहर की तरफ से, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ कोई ऐसा सेंटर नहीं है। उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ उसके अंदर जो काम होता है वेल्डिंग का, प्लेटिंग का, अब जैसे प्लेटिंग होती है, पानी से प्लेटिंग होती है, उससे जो गैसेस निकलती हैं उसमें जो साइनाइड का यूज़ होता है, डिफरेंट केमिकल का होता है, वो किस तरीके से उस काम को करें कि पानी से जो प्रदूषण हो रहा है, यानी कि जो प्लेटिंग करते हैं तो प्लेटिंग करते वक्त जो पानी दूषित हो जाता है, उस पानी को किस तरीके से दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता हो ताकि उन पर खर्चा भी कम पड़े और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, उसकी ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो कारीगर काम करते हैं ढलाई का,
उसमें कोयला इस्तेमाल करते हैं, उस कोयले से जो कार्बन सल्फर वगैरह गैसेस निकलती हैं, जिससे 4-5 साल 6 साल के बाद में उन कारीगरों को टीबी की शिकायत होती है, उनके पेट का जो सिस्टम है वो सब अफेक्टेड होते हैं। अगर उसका इस्तेमाल रोक करके, और अगर सरकार की एक योजना है कि जो ढलाई का काम है वो कोयले से न करके और स्वच्छ ईंधन से, स्वच्छ ईंधन यानी नेचुरल गैस से उस काम को करें, तो उससे मुरादाबाद का पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, उन कारीगरों की सेहत भी सुधरेगी, और आम तौर से लोगों के अंदर काम करने के जो तरीके हैं, आज हम कहते हैं साहब चाइना सबसे आगे निकल गया, तो चाइना क्या ऐसे निकल गया? चाइना के लोगों को सरकार ने ट्रेनिंग दी, मुख्तलिफ संस्थाओं ने ट्रेनिंग दी, उनको इस लायक बनाया कि आज अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान और बांग्लादेश और नेपाल चाइना के मोहताज हैं। अगर आज चाइना एक्सपोर्ट बंद कर दे तो सारी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इसको समझने की ज़रूरत है। सरकार बहुत योजनाएं ला रही है। सरकार की कोशिश है कि लोगों के अंदर हुनर पैदा किया जाए, ताकि दूसरे 2 फायदे होंगे। एक तो उनमें सलीका आएगा, अपना रोजगार अपने आप कर सकेंगे। सरकार को गाली दे रहे हैं, ठीक है, गाली दीजिए आप किसी को भी, क्योंकि हमने हमारा काम नहीं करा, लेकिन हमने कितना काम करा अपने लिए, ये भी तो हमें सोचना है ना। खाली हाई स्कूल पास करा, इंटर पास करा, ग्रेजुएशन पास किया, अब हमें नौकरी दे दो। जब नौकरी में आज कंप्यूटर का दौर है, हर दफ्तर में कंप्यूटर लगे हुए हैं, टाइपिंग आती नहीं है बच्चों से, 5-5 हज़ार रुपये टाइपिंग स्कूलों में दे रहे हैं। उनको हम बुलाइए, आप बुलाइए, अगर उनसे एक लेटर ड्राफ्ट हो जाए तो आप पूरे 5,000 रुपये का इनाम मैं दूंगा उन्हें। एक ड्राफ्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे जो हज़ारों की तादाद में और हज़ारों रुपया खर्च करके एक तालीम हासिल करने के नाम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ीरो हैं, ज़मीन पर उनसे कुछ नहीं आता। ऐसे बच्चों को हम दोबारा से ट्रेनिंग देंगे, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश की टाइपिंग सिखाएंगे, लेटर किस तरीके से ड्राफ्ट होता है, ईमेल किस तरीके से होता है, ये ट्रेनिंग देंगे। किसी भी ऑफिस में, प्राइवेट हो या सरकारी हो।